जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम लेकर के आ चुके हैं बिहार डीएलएड बैच 2025 वाले बच्चों के लिए। साथियों, जीके जीएस का शानदार प्रश्न लेकर के आ चुके हैं। और साइंस का बच्चों, साइंस का भी डेली क्लास चलता है और जीके जीएस का भी डेली क्लास चलता है। तो आप लोग इस क्लास को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम बच्चों 2025 के लिए जीके जीएस का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आते हैं हम। डेली जो प्रश्न रहता है बच्चों, प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए प्रश्न होता है। और आप लोग जानते होंगे कि डीएलएड में प्रीवियस ईयर से 20% प्रश्न तो आ जाते हैं। तो आप लोग इस क्लास को अच्छे से देखिए, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक बच्चों शेयर कर दीजिए, ठीक है। सेशन अच्छा लगे तो लाइक भी करेंगे बच्चों। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर करके घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेंगे, ताकि नोटिफिकेशन मिले और आप डेली क्लास अटेंड करेंगे, ठीक है साथियों। पीडीएफ के लिए कुछ नहीं करना है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाइए और टेलीग्राम से जुड़िए। तो बच्चों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलेंगे हम अपने क्लास की ओर। पहले प्रश्न देखिएगा बच्चों। पहला प्रश्न क्या है? प्रश्न कहता है, इंग्लैंड का औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई थी? इंग्लैंड का बच्चों औद्योगिक क्रांति जो है वो पूछा गया किस उद्योग से प्रारंभ हुई थी। ते हुई थी बच्चों वस्त्र उद्योग से प्रारंभ हुई थी। इंग्लैंड के बारे में कुछ जानकारियां लेते हैं बच्चों। इंग्लैंड को क्रिकेट का जन्मदाता कहा जाता है। क्रिकेट का बच्चों, क्रिकेट का अगर जन्मदाता आपसे पूछ दिया जाए, जन्मदाता किस देश को कहा जाता है, तो इंग्लैंड को कहा जाता है। वहाँ पे औद्योगिक क्रांति का उद्योग जो है वो वस्तु उद्योग से प्रारंभ हुई थी, ठीक है। बी आप लोग याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में पेय फसलों में से भारत दुनिया में अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है। कौन सा पेय फसल है बच्चों? पेय यानी कि पीने वाला फसल कौन सा है जिसमें भारत जो है वो दुनिया में अग्रणी उत्पादक और निर्यातक में आता है? तो देखिए, दाल तो पेय पदार्थ है नहीं, दही भी पेय पदार्थ नहीं है बच्चों। तो आता है चाय और कॉफ़ी। चाय और कॉफ़ी आता है। तो यहाँ पे कॉफ़ी का उत्पादन में भारत का बच्चों 4th स्थान है। विश्व में अगर भारत का स्थान देखा जाए कॉफ़ी उत्पादन में, तो 4थे स्थान पे आता है। और चाय के उत्पादन में 2nd स्थान पे आता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा चाय। ऑप्शन नंबर साथियों सी। भारत अपने हिस्से का 70% बच्चों, 70% चाय का उत्पादन करता है भारत, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा बच्चों। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, चाय हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। अब ये देखिए, कॉफ़ी में एक नशा पाया जाता है जिसे बच्चों, जिस नशे को क्या कहा जाता है? तो कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है, कैफीन, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। भारत की वित्तीय राजधानी आपसे पूछा गया कि भारत की वित्तीय राजधानी है दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई। तो दिल्ली, सॉरी बच्चों, भारत की अगर वित्तीय राजधानी आपसे पूछा जाए तो वित्तीय राजधानी है मुंबई। दिल्ली तो बच्चों भारत की राजनीतिक राजधानी है। राजनीतिक राजधानी आपका हो जाएगा दिल्ली, लेकिन मुंबई जो है भारत की वित्तीय राजधानी है। बेंगलुरु को सिल्क सिटी कहा जाता है। सिल्क सिटी बेंगलुरु को कहा जाता है बच्चों। बेंगलुरु को आप लोग जानिए नाटो का, इसरो का मुख्यालय बच्चों। इसरो का अगर हेड क्वार्टर आपसे पूछ लिया जाए कहाँ पे है, तो यह हो जाएगा बेंगलुरु में। क्लियर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर आप लोग डी को टिक आउट कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में साथियों। कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, कमेंट जरूर करते रहेंगे। भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन है? भारत में आपसे पूछा गया कि सबसे बड़ी जनजाति कौन है? भील, संथाल, गोंडा, मुंडा। तो देखिएगा, सबसे बड़ी जनजाति की अगर बात करें बच्चों भारत में, तो वो आता है आपका भील जनजाति, ठीक है।
पूछ दिया जाए कि भील जनजाति पाया कहाँ जाता है, तो भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं साथियों जहाँ पे भील जनजाति पाई जाती है, जैसे कि आपका हो जाएगा गुजरात। गुजरात में भील जनजाति पाया जाता है। राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान। फिर हो जाएगा साथियों महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। ये सभी स्थानों पे भील जनजाति जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे अधिक मात्रा में भील जनजाति। फिर आता है बच्चों दूसरे स्थान पे भारत में सबसे अधिक पाए जाने वाला जनजाति है आपका गोंड जनजाति। ठीक है, गोंड जनजाति जो मध्य प्रदेश में पाया जाता है और छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, याद रखिएगा। थर्ड नंबर पे आता है बच्चों आपका संथाल जनजाति। थर्ड नंबर पे संथाल जनजाति पाया जाता है भारत में, जो कि भारत के कुछ राज्यों में पाया जाता है, जैसे आप लोग देखिएगा झारखंड हो गया, झारखंड हो गया बच्चों, उड़ीसा हो गया, उड़ीसा हो गया, फिर हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। ये सभी स्थानों पे संथाल जनजाति जो है वो पाई जाती है। क्लियर साथियों। मुंडा जनजाति जो कि झारखंड 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 में पाई जाती है, मुंडा जनजाति। और ये संथाल जो जनजाति है बच्चों, हमारे जो प्रेसिडेंट अभी वर्तमान में है द्रौपदी मुर्मू जी, वो संथाल जनजाति से आती हैं, जो कहाँ की हैं, उड़ीसा की हैं। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू बच्चों कौन से जनजाति से बिलोंग करती है, संथाल जनजाति से, और हैं कहाँ की, उड़ीसा की हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, भील जनजाति जो कि भारत में सबसे बड़ी जनजाति है। क्लियर हो गया। अगले प्रश्न पे चलेंगे, अगला ध्यान दीजिएगा। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। पहले तो आपसे हम ये पूछ सकते हैं बच्चों कि भोपाल त्रासदी हुआ था कब, कब हुआ भोपाल त्रासदी। तो भोपाल त्रासदी जो हुआ बच्चों 3 दिसंबर को हुआ 1984 में। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल त्रासदी हुआ, जहाँ पे गैसों का रिसाव हुआ। उसमें कौन से गैस की रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस का रिसाव हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें। अगला देखिए, सब पूछा गया प्रश्न है बच्चों, ये 2022 में पूछा गया प्रश्न है। समुद्री मार्ग में विश्व का परिभ्रमण करने वाले पहले किसने किया, सबसे पहले किसने किया परिभ्रमण बच्चों। पूछा गया आपसे कि समुद्र के माध्यम से पूरे विश्व का सबसे पहले भ्रमण किसने किया। तो करने वाले व्यक्ति हो जाएगा बच्चों मैगलेन, जिसने 1519 ईस्वी में समुद्री मार्ग के द्वारा पूरे विश्व का भ्रमण किए थे। कौन हो जाएंगे बच्चों, मैगलेन हो जाएंगे। फिर आते हैं आपके कोलंबस साहब, जिन्होंने 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज की है। अमेरिका की बच्चों क्या किए हैं, खोज किए, याद रहेगा। कैप्टन कुक हो जाएंगे, जिन्होंने न्यूजीलैंड की खोज की। न्यूजीलैंड, अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूजीलैंड की खोज किसने की, तो कैप्टन कुक। ऑस्ट्रेलिया की खोज बच्चों, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की, तो कैप्टन कुक हो जाएंगे। इन लोगों ने खोज किया। क्लियर हो जाएगा बच्चों, बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। क्या यहाँ तक क्लियर है मेरे प्यारे साथियों, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा सभी बच्चे। नेक्स्ट प्रश्न आता है, ग्यूसेप मैज़िनी ने गुप्त भूमिगत यंग इटली नामक समाज की स्थापना का किसने की। हो जाएगा बच्चों, यंग इटली नामक समाज की स्थापना किसने किया, तो वर्ण ने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। स्थापना कहाँ की, कहाँ है बच्चों, तो वर्ण में है। ठीक है, ये देखिएगा वियना जो कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हो जाएगी। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ हो जाएगा, वियना हो जाएगा। ब्रुसेल्स यूरोपीय यूनियन की राजधानी हो जाएगा। यूरोपीय यूनियन
यूरोपीय यूनियन की राजधानी ब्रुसेल्स हो जाएगा। क्लियर है, बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा बच्चों क्या है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब से लागू हुआ? भारत में वन्य जीव संरक्षण पूछा गया बच्चों, तो 1972 से लागू हुआ। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। अगर पूछे बच्चों कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पास हुआ, तो 1980 में साथियों, 1980 में पर्यावरण पर्यावरण संरक्षण संरक्षण अधिनियम अधिनियम जो है क्या हुआ? पास हुआ। ठीक है। 1991 की अगर बात करें बच्चों, 1991 में तो देश की नई आर्थिक नीति आई। देश की क्या आई बच्चों? नई आर्थिक नीति। नई आर्थिक नीति। अगर आपसे प्रश्न पूछे बच्चों कि बाघ संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ या कब पास हुआ, क्वेश्चन यहाँ पे दे देते हैं आप लोगों को। बाघ संरक्षण अधिनियम कब पास हुआ? बाघ संरक्षण अधिनियम कब पास हुआ बच्चों? तो 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ और 1973 ईस्वी में बच्चों बाघ संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। 1980 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। ठीक है, क्लियर है? तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट हो जाएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं बच्चों, तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जब क्लास लेकर के आएँ उसका नोटिफिकेशन मिले और आप लोग डेली क्लास में ज्वाइन हो सकेंगे, क्योंकि डेली बच्चों हम लेकर के आएंगे क्लास। क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बिहार के किस शहर में स्थित है? बिहार के कौन से शहर में बच्चों जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो स्थित है? मोतिहारी, दरभंगा, गया या पटना? तो ये हो जाएगा साथियों पटना में। कहाँ हो जाएगा? पटना में हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगर पूछे राजीव गांधी हवाई अड्डा कहाँ है? बच्चों आपसे पूछ दिया जाए राजीव गांधी हवाई अड्डा कहाँ है? फिर पूछ दिया जाए बच्चों कि छत्रपति शिवाजी महाराज छत्रपति शिवाजी छत्रपति शिवाजी छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा कहाँ है? हवाई अड्डा बच्चों आप लोग बताइएगा ये सब कहाँ में है। ये देखिएगा, राजीव गांधी जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है बच्चों ये है आपका हैदराबाद में। कहाँ हो जाएगा? हैदराबाद में हो जाएगा। हैदराबाद में हो जाएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये हो जाएगा बम्बई में। बम्बई में हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना, डी राइट हो जाएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में हो जाएगा। याद रखिएगा। इनमें कौन लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता है? लोकतंत्र को मजबूती कौन प्रदान नहीं करता है बच्चों? तो विविधता में एकता। अगर मेरे प्यारे साथियों विविधता में एकता रहेगा तो लोकतंत्र मजबूत होगी, तो ये नहीं होगा। सर्वधर्म संभाव, सभी धर्म एक साथ रहेंगे तो भी लोकतंत्र मजबूत होगी। विविधताओं का राजनीति पर प्रभाव, ये नहीं होगा। विविधताओं में सामंजस्य का अभाव और संघर्ष हो जाएगा बच्चों, तो लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा, मजबूती प्रदान नहीं होगा। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन सी राइट होगा बच्चों। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला देखिएगा, मुद्रण की तकनीकी सबसे पहले कौन से 3 देशों में आई थी? मुद्रण की जो तकनीकी है वो सबसे पहले बताइएगा कौन से 3 देश में आई थी? तो मुद्रा बच्चों सबसे पहले चीन में आया, फिर जापान में और फिर कोरिया में बच्चों। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। ए राइट होगा।
विविध खेती है, विविध खेती आपसे पूछा जा रहा है क्या है? खेती के प्रकार, खेती की प्रणाली, ए बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विविध खेती खेती के एक प्रकार है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? भारत में बच्चों बोला जा रहा है कि पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? तो यह दार्जिलिंग में लगाया गया था बच्चों। कहाँ लगाया गया था? दार्जिलिंग में। शिव समुद्रम में बच्चों सबसे पहले पन बिजली की उत्पादन हुई थी। पन बिजली का उत्पादन हुआ था। बिजली का उत्पादन 1902 ईस्वी में हुआ था, लेकिन दार्जिलिंग में बच्चों 1987 ईस्वी में हुई थी, इसलिए दार्जिलिंग में सबसे पहले हुआ था। अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन कहता है बच्चों कि भारतीय संविधान में किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया है? आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया है कौन से आर्टिकल के तहत बच्चों? किस धारा के अंतर्गत बताइएगा। आर्टिकल 352 आता है बच्चों, राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। आर्टिकल अगर 360 देखा जाए तो वित्तीय आपातकाल हो जाएगा। वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल से संबंधित हो जाएगा। आर्टिकल 356 राज्य के राष्ट्रपति शासन, राज्य में बच्चों राष्ट्रपति शासन, ठीक है। और आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया आर्टिकल 382 के तहत, 42 के तहत। ऑप्शन ए जो है वो राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला ध्यान दीजिएगा क्या है? भाखड़ा नागला परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा नागल परियोजना जो है बच्चों यह सतलज नदी पे हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, मापनी क्या है? तो मापनी प्यारे बच्चों एक अनुपात है। मापनी क्या है? अनुपात है। इसका भी ये राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि बिहार के राज्यपाल विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो बिहार के राज्यपाल जो है साथियों विधान परिषद के 1/6 भाग सदस्यों को मनोनीत करता है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है बच्चों कि लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? लोकतंत्र के सामने आपसे सबसे बड़ी चुनौती पूछी गई क्या है? उच्च शिक्षा की व्यवस्था, खाद्यान्न की व्यवस्था, लोकतंत्र को सशक्त बनाना, जनसंख्या पर नियंत्रण करना। तो ये बच्चों लोकतंत्र को सशक्त बनाना लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। ऑप्शन सी राइट होगा। अगला प्रश्न आता है वो देखिए, पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 40, 39, 36 या 35? तो देखिएगा बच्चों आर्टिकल 40 जो है इसमें पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 39 की अगर बात करें तो इसमें कहा गया है कि स्त्री या जो पुरुष लोग हैं ना उनको पुरुष को बच्चों समान कार्य के लिए समान वेतन देने का प्रबंध करें। अगर स्त्री से आप काम करवाते हैं, पुरुष से भी काम करवाते हैं, तो उसको बच्चों समान काम के लिए जितना काम आप लोग करवाएंगे उन लोगों से बराबर अगर काम करवाते हैं तो वेतन भी उनको समान देना होगा। ठीक है, क्लियर हो जाएगा बच्चों। और ये पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले अगर लागू पूछे बच्चों कि लागू कहाँ हुआ था तो लागू हुआ था राजस्थान में। राजस्थान के नागौर जिले में। राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में बच्चों सबसे पहले पंचायती राज जो था वो लागू हुआ था। ठीक है,
ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखिए, अगला क्या है। खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टानों को स्तर में संग्रहित और जमा होता है। तो खनिज जो है निम्नलिखित में से किस चट्टानों के स्तर में संग्रहित और जमा होते हैं। तो ये तलछटी चट्टानों में जमा होते हैं। आग्नेय चट्टान बच्चों जो कि मैग्मा को जमने से बनेगा। मैग्मा जब जम जाते हैं, मैग्मा को जमने से आग्नेय चट्टान जो है वो बनता है। मैग्मा जो होता है वो एक लिक्विड फॉर्म में होता है, जो जब जम जाता है तो एक आग्नेय चट्टान का रूप ले लेता है। तो बच्चों ये याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो आज यहीं तक रहेगा क्योंकि प्रश्न हो गया आपका समाप्त। अगर सेशन अच्छा लगे बच्चों तो सेशन को लाइक करेंगे, दोस्तों तक शेयर करना आप लोग नहीं भूलिएगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। चैनल को हो सके तो सही बच्चे सब्सक्राइब कर करके घंटी को दबाकर बेल आइकन पे ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन मिले। और आप डेली क्लास को अटेंड कीजिएगा, ताकि एग्ज़ाम में 20 प्रश्नों में से बच्चों आपका जीके जेस का एक भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। तो आज यहीं तक, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद साथियों।